तो कैसे हो मेरे बैटमैन, सिग्मा मेल, अल्फा, लोन वुल्फ, चूतिया? क्योंकि तुम हो चूतिया। कब तक एक कमरे में बैठे रील स्क्रॉल करते रहोगे? हाँ, कब तक एक कमरे में बैठे हुए हिलाते रहोगे? कमरे से बाहर भी दुनिया होती है, ठीक है? लास्ट टाइम कमरे से बाहर कब निकले थे? खाना लेने निकले? क्यों तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं है? क्योंकि तुम्हें कूल दिखना है कि तुम एक बैटमैन हो। हाँ, मैं अकेला हूँ, ठीक है? तुम ही बचाओगे गौतम को, जिससे अपनी एक चुदी हुई जिंदगी नहीं बचाई जा रही, जो रोज नाश कर रहा है सिर्फ रील स्क्रॉल करके। इस वीडियो में मैं कुछ थोड़ी कड़वाई और सच्चाई की बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो जिनको कुछ बदलाव नहीं चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, बस रोल स्क्रॉल करना है, हिलाना है कमरे में बैठ के, एक कुएं का मेंढक बन के रह जाना है, कोई चेंज नहीं चाहिए, वो अभी चले जाए, ना देखे। और जिसको कुछ चेंज चाहिए वो ये वीडियो देखे एंड तक, और होप सो कि वो इस वीडियो से कुछ सीख कर जाएगा और उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाऊंगा मैं। हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ 3 चीज़ें जो लाइफ में आपके हमेशा काम आने वाली हैं, जो आपकी सड़ चुकी है ज़िंदगी, जो आपने नाश मार ली है, जो आपको नहीं पता लेकिन आप मारे जा रहे हो, समय बर्बाद करे जा रहे हो स्क्रॉल कर करके, सोशल स्किल्स जीरो है, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो तुम लोग कब सीरियस हो गए यार? जितने भी अपने आप में सिग्मा अल्फा बनते हैं, बैटमैन बनते हैं, और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो टेंशन नहीं लेते। होगी भी क्यों? दिख तो रही है ना, बैटमैन की स्टोरियां लगाई जा रही हैं, सिग्मा की स्टोरियां लगाई जा रही हैं। इन रियल क्या? लड़की से बात नहीं करता मैं, क्यों? सिग्मा हूं, बैटमैन हूं, चूतिया हूं। ये क्यों नहीं बोलते डायरेक्टली? ये बोलो ना कि इतनी दम ही नहीं है तुम्हारे अंदर कि तू सामने से किसी लड़की से जाके बात कर पाए, एक दोस्त बना पाए, इवन तो अपनी कोई एक बात भी रख पाए। अब तुम सोच रहे होंगे यार, बात का कहीं ना कहीं तो पॉइंट बन रहा है ना, कहीं ना कहीं तो रिलेट कर पा रहे हो। क्यों? अबे एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही था यार, लेकिन तुम में और मुझ में फ़र्क पता है कितना है? फ़र्क बस इतना है कि मैंने चीज़ें बदली हैं, कोशिश कर रहा हूँ अब भी बदलने की, ठीक है? पूरी पूरी हार नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना, मुझे कोई एक अल्फा सिग्मा लोड़ा लस्सन नहीं बन के रहना, ठीक है? यार सिंपल सी चीज़ समझो। अब मैं इस वीडियो में उन 3 चीज़ों की बात करता हूँ तुमसे। पहली चीज़ है स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस लेना शुरू करो। अब नहीं लोगे तो कब लोगे यार? एक चीज़ सोचो जरा ध्यान से, तुम्हारे माँ बाप कब तक जिएंगे? बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है यार, कब तक एक कमरे में बैठे हुए रील स्क्रॉल करते रहोगे? कब तक टाइम वेस्ट करते रहोगे यार? फेंको इसे साइड में भाई, थोड़ा स्ट्रेस लो। नहीं हुआ ना अभी तक, भागते हो स्ट्रेस से, चलो देखता हूँ कहाँ तक भागोगे। एक दिन भाग लोगे, अगले दिन तो फिर आ जाएगा ना। इवन तो तुम्हारा मेडिटेशन भी तुम्हारा स्ट्रेस कम नहीं कर सकता, ठीक है? वो कुछ थोड़ा सा तुम्हें शांति देगा, कॉर्टिजोल कम कर देगा बस, लेकिन गायब नहीं करने का। स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई संत भी हो ना, उसे भी रहेगा भाई, होना चाहिए। जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए यार, स्ट्रेस होनी चाहिए। फ्यूचर की नहीं है अभी तुम्हें स्ट्रेस नहीं है ना, अपने फ्यूचर की लेकर के स्ट्रेस होनी चाहिए, रिलेशनशिप को लेकर के स्ट्रेस होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है स्ट्रेस, पड़ी ही नहीं है ना, पढ़नी चाहिए स्ट्रेस। क्योंकि तुम्हें जब स्ट्रेस पड़ेगी ना, तुम तभी उस कमरे से बाहर निकलोगे, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, कुछ करने की सोचोगे लाइफ में, ठीक है? पर्पसलेस हो चुके हो तुम लोग, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। अटेंशन स्पैन तो तुम लोग का इतना बेकार हो चुका है। तुम में से बहुत से ऐसे होंगे ना, अभी उनको कुछ पढ़ने को दे दूं ना, तो साले तुम 1 मिनट से भी नहीं ज़्यादा उस पर फोकस कर पाओगे। क्योंकि अटेंशन स्पैन तो हमारा वो 3-4 सेकंड की वो जो ट्रेंड चलती है ना रोकने की, अनड्रेस वाला, बस 3 सेकंड तक ही रह गया तुम्हारा। चाहिए चेंज भाई। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, स्ट्रेस को कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। बस सही चीज़ का स्ट्रेस लेना है और मैनेज करना है, और कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, बस हमें ये देखना है। चाहे वो स्ट्रेस तुम्हारा फ्यूचर को लेकर के हो या रिलेशनशिप को लेकर के हो,
पढ़ना चाहिए, जब भी तुम काम कर पाओगे, जब भी तुम मैन बनोगे। एक कमरे में फ़ोन लेकर के बैठ के हिलाने से तुम मैन नहीं बनोगे। स्ट्रेस पड़ेगा, सोचोगे। और एक ट्रिक बताता हूँ जो मेरे भी काम आई है। तुम लोगों को जितना भी स्ट्रेस है, एक पेन और पेपर लो, एक कमरे में बैठ जाओ अलग, फ़ोन को हटा दो, फ़ोन बिल्कुल भी अपने पास मत रखना। मम्मी को दे देना अपना फ़ोन, कहना कि नहीं देना मेरे को, ठीक है। बैठ जाओ एक कमरे में अकेले अपने साथ, सोचो क्या स्ट्रेस है तुम्हें, लो जो है असली टेंशन है, चाहे फ्यूचर से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, ठीक है। देखो सारी चीज़ों को, सोचो। तुम सबने गेम तो खेला ही होगा, है ना, पबजी, फ्री फायर। तुमने एक चीज़ नोटिस करी, तुम वो गेम इतना बढ़िया कैसे खेलते हो? क्योंकि तुम थर्ड आई से व्यू कर रहे होते हो, जिसमें तुम्हें चारों तरफ सब दिख रहा होता, आगे पीछे कौन बंदा कहाँ से आ रहा है, कौन सी गन मुझे उठानी है, और तुम बढ़िया खेलते हो, बढ़िया करते हो, बढ़िया मिशन पार करते हो ना। अपनी लाइफ को भी बस उसी पर्सपेक्टिव से देखो यार, ठीक है। एक बार अपने आप को थर्ड आई बना लो यार, थर्ड आई के थ्रू देखो यार। एक गेम का कैरेक्टर समझो, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, स्ट्रेस के साथ डील करना सीख जाओगे, सॉल्यूशन निकाल पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा तुम चीज़ के। उस पेन और पेपर में सारी दिक्कतें लिखो, सारे अपने फिर सॉल्यूशंस लिखो, जो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, जो तुम्हारा करना सही रहेगा, और उन चीज़ों पे काम करो, वही तुम्हें बेटर बनाएगा। और वर्क करो अपने ऊपर, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, ठीक है। अब आता है सेकंड चीज़ पे। सेकंड चीज़ है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत से सिग्मा अपने आप में कूल बनता है ना अकेले रहने में, लेकिन असलियत यह है कि वो किसी से बात नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, लड़की तक से बात नहीं कर सकते। सोशल स्किल्स इसलिए भी ज़रूरी है कि तुम अगर बिजनेस कर रहे हो, पता है उसमें कितनी हेल्प हो जाती है अगर तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी होती है। तुम्हारी सेल्स कितनी ऊपर ले जा सकते हो, तुम्हारे शब्दों में वो जान होती है, ठीक है। तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो अगर तुम्हारी सोशल स्किल अच्छी है। तुम फटाक से इन लोगों की अटेंशन पकड़ सकते हो, लोगों को रोक सकते हो, ठीक है। ये होती है सोशल स्किल्स। शेरिंगटन नाम के यूट्यूबर को देखा है मैंने, उस लड़के की सोशल स्किल्स पता है कितनी बढ़िया है। मैं अभी से भी कोशिश करूँ ना तो मुझे 1 साल लग जाएगा उस बंदे तक की सोशल स्किल्स पकड़ने में, उस बंदे जैसा बनने में। उसके वर्ड्स में पता कितने कितने सही तरीके से बोलता है वो, यहाँ और यहाँ दोनों जगह फीड हो जाते हैं उसके वर्ड्स, ठीक है। इसे कहता है सोशल स्किल्स। रोक दिया ना अपनी बात से, अपने वर्ड से इंसान को, और एक एक वर्ड अंदर तक जा रहा है, समझ आ रहा है। इसे कहता है सोशल स्किल्स। देख लो जितने भी इतने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, एंड्रू टेट को एग्जांपल देख लो तुम सिग्मा, जो तुम एंड्रू टेट की स्टोरियां लगाते हो, उस बंदे की सोशल स्किल्स देखी हैं? कभी देखा वो बंदा कितना फ्लुएंटली बोलता है? उसकी बातें तो बड़ी जल्दी मान लेते हो सिग्मा अल्फा। तो अपनी सोशल स्किल्स पे वर्क करो, ठीक है। कोई भी पेट से सीख के नहीं आया था, शेरिंगटन भी पेट से सीख के नहीं आया था, ठीक है। मैं भी सीख रहा हूँ, बेटर कर रहा हूँ धीरे धीरे सारी चीज़ें। तो काम करो खुद पे, सोशल स्किल्स पे काम करो। अब आते हैं लास्ट चीज़ पे, तीसरी चीज़। तुम्हें एक रूटीन चाहिए सालो, क्योंकि तुमने अपने दिनचर्या की मौजूद रखी है। मुझे माफ़ करना आज की वीडियो में मैं इतनी गालियाँ क्यों दे रहा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये अंदर से भड़ास निकल ली है, बस निकल ली है तो निकल ली है। क्योंकि शायद तुम्हें प्यार की भाषा समझ भी ना है। मजाक तो तुम अब भी उड़ाओगे, कुछ लोग गालियाँ भी निकलेंगे कमेंट पे, लेकिन आई डोंट गिव अ फक ब्रो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा जो काम करना मैं करके चला जाऊँगा। शायद एक बंदे को तो मैं सही लाइन दिखा पाऊँ, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ उसकी लाइफ में, कुछ वैल्यू तो ऐड होगी कम से कम उसकी लाइफ में, कुछ सीख के तो जाएगा। हो सकता है गलत चल रहा हो लेकिन आंखें खुल जाए, सिर्फ मेरी वीडियो की वजह से। हो सकता है किसी एक का तो भला हो जाएगा, जिसका नहीं करना चाहे भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इस पर व्यूज़ आए या ना आए, मैं अपना काम करके चले जाऊँगा भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने चैनल ही इसी के ऊपर बनाया है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर। हाँ तो अब बात करते हैं तुम्हारे रूटीन की। इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी में मेरी बहुत हेल्प करी है, ठीक है। मेरी लाइफ को सुधारा है इस चीज़ ने। हम लोग सोने जाते हैं ना, अब सबसे पहले एक काम करना, अपनी एक डायरी बनाओ, ठीक है। और अपना पूरा दिन उसमें देखो कि तुमने क्या क्या करा है, क्या नहीं करा है। एक तरीके से जर्नलिंग करो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी आदत है और तुम्हें अच्छा भी फील कराएगी कि तुमने पूरे दिन में कितना प्रोडक्टिव काम करा है, कितना, जो कि ऑब्वियसली नहीं करा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। अपने आप से झूठ मत बोलना,
जब तुम ये सारी चीज़ें लिख रहे हो तो सच सच लिखना। और उसके बाद अपना अगला दिन प्लान करना कि तुम्हें सुबह इतने बजे उठना है, 4 बजे तुम सुबह उठोगे, ठीक है। फिर तुम इतने बजे शावर ले लोगे और उसके बाद तुम 5 बजे अपना वर्कआउट करोगे और उसके बाद 6 बजे तुम आकर के ब्रेकफास्ट करोगे, विटामिन डी के लिए तुम धूप सेकोगे, उसके बाद अपना पढ़ाई करने बैठ जाओगे, उसके बाद जो भी तुम्हें करना है अपना पूरा दिन वैसे उस तरीके से प्लान कर लोगे। समझ में आया? और इससे तुम बोर नहीं होगे यार। जो तुमने अपना पूरा दिन स्केड्यूल करा है ना रात में बैठ करके, एक बड़े पेपर पे लिख लो उसे और दीवार पे चिपका दो और इन सारे टास्क पे टिक लगाना जैसे जैसे पूरे दिन में करते जाओगे, ठीक है। इससे कम से कम तुम दिन में भटकोगे तो नहीं, आपकी ऐसा तो फील नहीं करोगे कि तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है करने के लिए। इस चीज़ में मेरी लाइफ में भी बहुत हेल्प करी है। मैं आज दिन तक ये चीज़ करता हूँ यार। मेरे को जो भी करना हो मैं अपना अगले दिन प्री प्लान करके रखता हूँ कि मेरे को ये टास्क नहीं करना है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में कुछ सुधार लाए हैं इनकी वजह से, जो मैं आज बकचोदी कर रहा हूँ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। कुछ लोगों को जो छोड़ो यार, तुम्हारी नज़रों में तो ज्ञान ही चूंध रहा है और क्या। जिसको समझ आएगा आए, नहीं आए। यही था आज की वीडियो के लिए और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।